हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराएंगे, जो कि सीटेट एग्जाम यानी जो जुलाई 2025 में एग्जाम होगा सीटेट वाला, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। यानी इसमें पूछा गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में तो सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। तो पहला है क्रेथवाल ने, या फिर स्किनर ने, या सिम्पसन ने, या ब्लूम ने। तो देखिएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में तो सर्वाधिक योगदान दिया है ब्लूम ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं। अब गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र इसमें पूछा गया है। तो सूत्र कौन सा है। तो पहला है सक्रियता, या सजीवता है, या उपर्युक्त दोनों है, या देखिएगा डी वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र तो वो है सजीवता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कि गणित में दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बालकों को लुभाने के लिए, यानी गणित में जो दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा तो वो बालकों को लुभाने के लिए किया जाएगा, या फिर बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, या फिर बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या फिर बालकों के मनोरंजन के लिए। तो देखिएगा कि गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तो ये किया जाता है बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण गणित शिक्षण विधि है। अब किसी खेत का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करने के लिए तो उपयोगी गणित शिक्षण विधि इसमें पूछा गया है, कौन सी है। तो पहला है विश्लेषण विधि है, बी है इकाई विधि है, सी है क्रिया विधि है, या डी है संश्लेषण विधि है। तो देखिएगा कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो उपयोगी गणित शिक्षण विधि तो वो होगी क्रिया विधि, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विधि। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। अब टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि वर्गीकरण, यानी टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ तो वर्गीकरण हो सकता है, या फिर संगत या तर्कयुक्त हो सकता है, या सी है कि क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम हो सकता है, या डी है कि क्रमिक विस्तार प्रक्रिया हो सकता है। तो देखिएगा कि टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ तो ये हो सकता है क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विज्ञान के साथ, बी है नागरिक शास्त्र के साथ, सी है भूगोल के साथ, या डी है समाज शास्त्र के साथ। तो देखिएगा कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध जो हो सकता है तो वो हो सकता है विज्ञान के साथ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। अब चिंता, बोध तथा तर्क शक्ति इन सब की क्षमता बढ़ाने वाला कौन सा विषय हो सकता है। तो पहला है गणित, बी है सामाजिक विज्ञान, सी है भूगोल, तथा डी है भाषा। तो देखिएगा कि चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय होगा तो वो होगा गणित, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। तो आप वृत्त की परिधि को ज्ञात करने के लिए तो कौन सी शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। तो पहला है विश्लेषण विधि, बी है इकाई विधि, सी है क्रिया विधि, तथा डी है निगमन विधि। तो देखिएगा कि आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए तो इसमें पूछा क्या गया है कि किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निगमन विधि, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है कि ज्ञानात्मक क्रिया से, बी है संवेगात्मक क्रिया से, सी है क्रियात्मक क्रिया से, या डी है प्रत्यक्षीकरण से। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया, तो ये किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रत्यक्षीकरण से, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। अब देखिएगा कि वह कौन सा उद्देश्य है जो एक शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है और उसे कहा जाता है। तो पहला है सांस्कृतिक उद्देश्य, या फिर शिक्षण उद्देश्य होगा, या सामाजिक उद्देश्य होगा, या उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा ऐसा उद्देश्य जो कि एक शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। अब शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण पूछा गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बेकन के द्वारा, बी है सुल्टन के द्वारा, तथा सी है कामेर के द्वारा, या डी है ब्लूम के द्वारा। तो देखिए कि गणित शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है तो ये किया गया है ब्लूम के द्वारा, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि रेखा गणित का संबंध है। तो रेखा गणित का संबंध किसके साथ है। तो पहला है संख्याओं से, बी है प्रसार व विस्तार से, तथा सी है अंकों से, तथा डी है प्रतीक चिन्हों से। तो देखिए कि रेखा गणित का संबंध तो ये है प्रसार व विस्तार से। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं। तो पहला है कि 10 से 20 फ्रेम होते हैं, या 30 से 40 फ्रेम होते हैं, या 20 से 30 फ्रेम होते हैं, या फिर 20 से 40 फ्रेम होते हैं। तो देखिए कि साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में तो कुल फ्रेमों की संख्या जो होती है वो होती है 20 से 30। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित तो उपयुक्त विधि पहला है कि योजना विधि है, या निगमन विधि है, या अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये विधि है, या उपर्युक्त सभी है। तो देखिएगा कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त विधि है। तो देखिए इसमें योजना विधि भी होगा, निगमन विधि भी होगा, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। तो पहला है समझ, बी है बुद्धि, सी है प्रयोग, तथा डी है ज्ञान। अब इसमें कहा गया है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग कौन सा नहीं है। तो सही उत्तर इसका होगा बुद्धि। बुद्धि जो है तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पहला है कि समन्वय व सुसंगठिता का, बी है उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, सी है कि क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, या उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपर्युक्त सभी होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। अब इसमें कहा गया है कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हैं तो कौन सी विधि का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त होगा। तो पहला है आगमन विधि का, बी है संश्लेषण विधि का, सी है निगमन विधि का, तथा डी है प्रयोगशाला विधि का। तो देखिएगा कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने के लिए तो जो सबसे उपयुक्त विधि है वो है प्रयोगशाला विधि, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलिए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज गणित यथार्थ में है।
तो बीज गणित यथार्थ में क्या है? तो पहला है अंक गणित है, बी है रेखा गणित है, तथा सी है सामान्यीकृत अंक गणित है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि बीज गणित यथार्थ में है, तो बीज गणित जो है तो वो सामान्यीकृत अंक गणित है। इसका जो है राइट आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। तो पहला है कि विषय वस्तु का चयन, यानी दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में तो जो सम्मिलित होता है तो वो होता है विषय वस्तु का चयन होता है, या फिर शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण होता है, या शिक्षण विधियों का निर्माण होता है, या उपर्युक्त सभी होता है। तो देखिए दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में जो सम्मिलित होता है तो ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री क्या होनी चाहिए? तो देखिए पहला है कंपास, बी है पैमाना, सी है पेंसिल, या डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए कि त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण जो सामग्री होनी चाहिए तो वो तीनों होनी चाहिए, यानी कंपास भी होना चाहिए, पैमाना भी होना चाहिए, तथा पेंसिल भी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।